हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड पार्ट जो है कि नीड ऑफ अकाउंटिंग। हम पढ़ रहे थे, उसमें से हमारा कुछ रह गया था, तो पहले हम उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो जो इम्पॉर्टेंस है रिकॉर्ड्स का, अकाउंटिंग रिकॉर्ड का, वो इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे। नाउ अ डेज मतलब आजकल के टाइम में क्या है कि प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट कर देते हैं कि जिससे उन्हें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाता है। वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब क्वेश्चंस होते हैं। आगे आप पढ़ लेना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट की लाइन देख लो इसी वाले पैरा में कि व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस बेस्ड ऑन, अच्छा सॉरी ये नहीं, लास्ट वाली, द business owner can take important decision with the help of information provided by accounting data। तो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अकाउंटिंग डेटा, उसकी हेल्प से ओनर्स जो होंगे वो डिसीजन ले लेंगे अपने बिजनेस का। तो मतलब देखो, ओनर्स कौन होते हैं? ओनर्स वो होते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं और जिनका बिजनेस होता है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। इसमें 3 डेफिनेशंस दे रखी हैं। तो जो मतलब इंपॉर्टेंट है वो है सेकंड वाली आप मतलब सेकंड वाली कर लेना, तीनों में से एक कर सकते हैं, तो सेकंड वाली ज़्यादा सही रहेगी। चलो मैं बता दूं कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज अकाउंटिंग इज़ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का और समराइज करने का एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक प्रॉपर मैनर में। टर्म्स ऑफ मनी में सिर्फ और सिर्फ टर्म्स ऑफ मनी की ट्रांजेक्शन्स जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होंगी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। ठीक, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट, जो पार्ट में होती हैं, और फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इन्फॉर्मेशन रिजल्ट डे ऑफ, फिर इससे क्या होता है, रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो ये होती है हमारी अकाउंटिंग। अभी इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए जैसे रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ये सब अभी हम कवर करेंगे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो जब आपको ये समझ आएगा। अब आते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब एट्रीब्यूट्स भी होता है, फीचर्स भी होता है। अगर एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स आए तो भी ये लिखना, फीचर्स आए तो भी ये लिखना, और एट्रीब्यूट्स आए तो भी ये लिखना। ठीक है। सबसे पहले आता है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है और एक साइंस है। ठीक है। आर्ट क्यों है? आर्ट इसलिए है क्योंकि आप रिकॉर्ड करते हो, रिप्रेजेंट करते हो और क्लासीफाई करते हो और फिर रिजल्ट निकालते हो, तो इस वजह से ये क्या है, एक आर्ट है, मतलब कला। ठीक है। और फिर साइंस क्यों है? साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पर अकाउंटिंग होती है। ठीक। नाउ सेकेंड इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है। जैसे कि जो ट्रांजेक्शन पैसों से रिलेटेड हो, जिसमें पैसा आ रहा हो या पैसा जा रहा हो, वो वाली इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी। सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मीन ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड टू द फाइनेंस। ठीक है। फाइनेंस मीन्स मनी, और इसमें ट्रांजेक्शन वही रिकॉर्ड होंगे जो मनी की टर्म में हो। और ट्रांजेक्शन मतलब देखो, मनी की टर्म में कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस में 200 चेयर बाई की। ठीक है। मैंने 200 चेयर बाई की, तो हम इनको ट्रांजेक्शन में नहीं लिख सकते ना, पहले हमें क्या करना होगा, इनको पैसों में कन्वर्ट करना होगा, फिर लिखी जाएंगी। ठीक है। मतलब इसमें दे ही नहीं रखा, बस बिजनेस में 200 चेयर आई, कितने की आई ये नहीं बताया, तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो सकती, बिकॉज ये फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है। अब आता है हमारे पास रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, ये समझ आ गया। अब रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, यही बात अगर हम कहें कि रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी की जो ट्रांजेक्शन मनी के टर्म में होंगी सिर्फ वो रिकॉर्ड होंगी, वही 200 चेयर का एग्जांपल इसमें ले लो। ठीक है। सेम सेम है, मतलब देखो सेकंड वाले में क्या था, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी जो फाइनेंस की फॉर्म में हो, जिसमें पैसा आ रहा हो या फिर पैसा जा रहा हो। ठीक। अब थर्ड में अगर हम देखें रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, वही बात ले लो कि 200 चेयर आई, मनी की फॉर्म में नहीं थी, है ना, तो ये रिकॉर्ड नहीं होनी। अगर पैसे की फॉर्म में होती कि 200 चेयर, भाई 200 चेयर आई, एक चेयर कितने की आई, 100 की आई, तो हम आराम से निकाल लेते हैं ना। इसमें सिर्फ ट्रांजेक्शन में अगर दे दें कि बिजनेस में परचेज हुई है 200 चेयर, ये रिकॉर्ड नहीं हो सकती क्योंकि इसका मनी की फॉर्म नहीं दे रखा है। तो ये है रिकॉर्डिंग का मसला। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला जो मतलब टॉपिक होगा इसका, वो है क्लासीफाइंग। ठीक है। क्लासीफाइंग, समराइजिंग, और हमारा बचेगा इंटरप्रेटिंग ऑफ रिजल्ट और कम्युनिकेटिंग। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।